नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय हिंदी रचनाकार मंच लखनऊ शाखा की तरफ से आज राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित गांधी भवन में सरोजिनी शर्मा मेमोरियल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया और इस मौके पर आज काव्य पाठ के साथ साथ 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। बड़ी संख्या में साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद थे और जानी मानी रचनाकार मीनाक्षी सिंह भी मौजूद थी। उनकी दूसरी पुस्तक का आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों, क्या है ये अवार्ड सेरेमनी, इसको लेकर के हम आयोजकों से बातचीत करेंगे और साथ ही मीनाक्षी सिंह जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी नई किताब में है जिसका आज लोकार्पण कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, मुख्य अतिथि और लखनऊ शाखा की अध्यक्षा से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, सर्वप्रथम सबको नमस्कार। आज मैं मीनाक्षी सिंह, कवित्री लेखिका। मेरी पहली पुस्तक बातें जो कही नहीं गई प्रकाशित हो चुकी है और अब मेरी दूसरी पुस्तक एक तेरे भरोसे पे का आज विमोचन भी है। और आज हम लोग यहाँ गांधी भवन में सभागार में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आज हमारे एक बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं सुशील राकेश जी। उनके पत्नी का देहांत हो गया है। उनकी मेमोरी में, सरोजनी जी की स्मृति में हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक पुस्तक लोकार्पण जो विश्व हिंदी रचनाकार मंच के अध्यक्ष हैं राघवेंद्र ठाकुर जी, उनकी पुस्तक है जिसमें श्रेष्ठ कविताएं हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। आज उनका लोकार्पण उसका है और ये कार्यक्रम हम उनकी स्मृति में, सरोजनी जी की स्मृति में कर रहे हैं। और ये सुशील राकेश जी के साथ मिलकर के विश्व हिंदी रचनाकार मंच कर रहा है ये कार्यक्रम आज गांधी भवन में। मैम, आपकी दूसरी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, एक तेरे भरोसे पे। जी, तो क्या है इसमें सार इसका और किस एक तेरे भरोसे पे मेरी दूसरी काव्य संग्रह है। इसमें 2 पार्टों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस फोटो में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, उनका प्रभु के लिए खंड का है। उसमें मतलब क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा जानती नहीं है, तो मैंने बहुत ही सिंपल और सरल हिंदी में लिखा है हर त्योहार के बारे में, हर भगवान के बारे में। बहुत ही, जैसे आज अगर अक्षय तृतीया है तो क्या करना चाहिए, उसको सीधा सिंपल है, या भैया दूज है, या दिवाली है, नवरात्रियां हैं, अक्षय तृतीया है। ये सब में एक उठते ही एक घरेलू स्त्री जो है या जो काम कर रही है, उनको बहुत मेहनत ना करना पड़े और उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाए कि आज उन्हें क्या खरीदना है, किस तरह से पूजा करनी है। ये सब मैंने उसमें दिया है। और थोड़ा राष्ट्रीय, अपने देश के बारे में भी कुछ 1-2 कविताएं लिखी हैं। दूसरा जो खंड का ख है वो दिल से है। उसमें भी एक तेरे भरोसे को मैंने 2 तरीके से लिखा है। एक भक्ति भाव से लिखा है जो खंड क में है, और एक दिल से लिखा है जो खंड ख में है। तो उसमें दूसरे वाले में जीवन, लोगों के रिश्ते नाते, लोग, परिवार, माँ, नारी, इन सब के बारे में लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ कि जैसे बातें जो नहीं कही गई को बहुत 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 सफलता मिले, उसी तरह एक तेरे भरोसे को भी बहुत सफलता मिले और आज का हमारा ये कार्यक्रम जो हम करा रहे हैं वो सफल हो जाए। कितने पृष्ठ की ये पुस्तक? ये 91 पेजेस की है। 91 9 + 1 10 1। तो कोशिश हुई है? ये लोक रंजन प्रकाशन है, प्रयागराज में, उसने प्रकाशित किया है और उसका अच्छा है। मैं बुक का आज लोकार्पण करती हूँ, उसके बाद आप सब लोगों को देती हूँ और ईश्वर का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि वो मुझे इसी तरह सफलता के रास्ते पे ले जाएं और मैं और इसके बाद कुछ और अच्छा लिखूं। धन्यवाद। सरोजिनी शर्मा मेमोरियल कवित्री अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ऐसी महिला थी जिन्होंने कविता तो, साहित्य तो कोई रचना नहीं थी, लेकिन साहित्यकार और कवि के साथ वो निरंतर लगी रही। तो ऐसा सिपाही कहाँ मिले, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था उसमें कि उनकी याद में इस मेमोरियल अवार्ड को दिया जाए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और प्रोत्साहन भी हो कि हमारा अगर पति कवि है तो उसका साथ दें और कवित्री है तो पति उनका साथ दे। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि दोनों कवि हो, तो जिसका हो एक दूसरे का सहयोग साथ देना चाहिए। इसलिए विश्व हिंदी रचनाकार मंच ने ये तय किया कि इनके नाम से मुख्य। मैं विभा प्रकाश, विश्व हिंदी रचनाकार मंच लखनऊ इकाई की अध्यक्ष हूँ और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
आज हमारे विश्व हिंदी रचनाकार मंच के तत्वावधान में एक तरह से बहुत ही अलग सा कार्यक्रम मनाने की संकल्पना को आज यहाँ साकार किया गया है। इसमें हमारे मंच से जुड़े हुए श्री सुशील राकेश जी की धर्मपत्नी जो अभी 24 मार्च को गोलोकवासी हो गई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम की हम लोगों ने संकल्पना की। बहुत ही ये अलग सा कार्यक्रम है। तो इसमें हम अपने संस्थापक राघवेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत उनकी सोच को बहुत बहुत नमन करती हूँ कि उन्होंने इस तरह की सोची कि एक साहित्यकार की पत्नी के लिए श्रद्धांजलि दी जाए, ताकि सभी साहित्यकार या साहित्यकारा हैं, ये दोनों जब तक सहयोग नहीं मिलता है तब तक कोई साहित्य में आगे नहीं बढ़ सकता, कोई रचना नहीं हो सकती। तो इससे बहुत ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और आज का कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित था सरोजनी शर्मा जी को। और इस अवसर पर एक ये पुस्तक भी हमारी तरफ से निकली है और इसको उनके ही नाम पर इसका लोकार्पण हुआ और ये सरोजनी शर्मा जी के लिए ये समर्पित है ये किताब, ये पुस्तक। इस पुस्तकों में 75 कवित्रियों और कवि और कवित्रियों की रचनाएं हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ही अवसर है, क्योंकि प्रकाशन में बहुत अधिक धन खर्च होता है। तो एक साथ एक बुक के फॉर्म में लगभग हमें 75 कवि कवित्रियों की रचनाएं मिलती हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी पुस्तक कौन सी है? ये दूसरी पुस्तक है, ये हमारी मीनाक्षी सिंह जो हमारे संस्था की उपाध्यक्ष है, उनकी ये पुस्तक है मीनाक्षी सिंह जी की। और ये बहुत ही कर्मठ है, नवांकुर है, ये बहुत ही अच्छी तरह से इस साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। और ये इनकी पुस्तक है एक तेरे भरोसे पे, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके जिसे भी ये पुस्तक प्राप्त हुई है, मैं उससे आग्रह करूंगी कि वो पढ़ें और इस पर अपनी समीक्षा दें। तत्र रम्यन्ते देवता, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक प्लेटफॉर्म पर कोई पुरुष एक महिला की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि अब समय बदल चुका है। पूजा की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें वो अधिकार देते रहिए। और पूजा वो चाहती भी नहीं है,